रास रसदायिनी सहचरी। श्री हरिवंश महाराज श्री, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। हमारा मन बहुत ही विक्षेप पैदा करता है। श्री जी की सेवा में, नाम जप में, किसी भी शारीरिक क्रिया में भी नहीं लग रहा। इस शरीर के जो पति हैं वो भी वृंदावन धाम वास करते हैं, उसके साथ ऐसी भी परिस्थिति बन जाती है कि वो हमें यहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं। हम वृंदावन नहीं छोड़ना चाहते। गुरुदेव, आप कृपा इसका करें, मेरे मन को डांट दीजिए। तो आपको अपनी वृत्ति को सुधारना होगा। कोई इसमें आशीर्वाद थोड़ी काम करता है। हमें अपनी वृत्ति सुधारनी हो चाहिए। आप तिलक लगाए हो, प्रभु की शरण में हो, तो आप इस बात को समझो ना। अच्छा, कोई नया बच्चा ऐसा प्रश्न करे तो उचित भी है। आपकी तो अवस्था भी शरीर की, तो आपको तो बहुत धीरे धीरे शांत हो जाना चाहिए। पति की अनुकूलता यदि नहीं दे पाई जो वृंदावन वासी है, तो तुम प्रियाजू के अनुकूल क्या चल पाओगी? विचार करो। हम मूर्ति में प्रभु मान लेते हैं, लेकिन पति में, पुत्र में, परिवार में चलते फिरते चैतन्य प्रभु ही तो हैं। इनका अपमान करेंगे तो कैसी बात बनेगी? फिर तो वृंदावनवासी भगवत आराधना करता है तो उसको संतुष्टता होनी चाहिए। ऐसे भाव से चलो। अपनी मनमानी आचरण छोड़े बिना प्रभु की आराधना नहीं होती। मन को मारना ही साधना है। मन को समझा बुझाकर दैन्य भाव में लाना, प्रभु का नाम स्मरण करना, प्रभु की लीला गायन करना। अब जब तक मन मलिन है तब तक ये विक्षेप पहुंचाएगा, लेकिन बाहरी हम कोई ऐसी क्रिया ना कर बैठे जो विक्षेप जनित हो। अंदर पहुंचा रहा उसे हम सहे चुपचाप, धीरे धीरे पवित्र हो जाएगा। पर हम ऐसा बोल दें, ऐसा क्रिया करने लगे, ऐसी चेष्टा व्यवहार करने लगे, तो फिर वो तो संसारी है, साधक है ही नहीं। साधक का मन भी मलिन होता है, प्रारंभ में विक्षेप पहुंचाता है, वो उसे सहता है। बाहरी उसको प्रदर्शन में नहीं लाता। जो मन कह रहा है वैसी चेष्टा नहीं कर। हमें अच्छा नहीं लग रहा है, चिड़चिड़ापन है, क्रोध है, पर हम शांत हैं, नाम जप कर रहे हैं, सावधान है कि कोई ऐसी बात न निकल जाए जो मन के अनुकूल पड़ जाए, क्रोध के युक्त हो जाए। तो साधु साधक इसी बात पे सावधान रहता। सावधान रहा तो फायदा क्या है? फिर धीरे धीरे अब और अवस्था, शरीर शिथिल होगा, स्मृति और भंग होगी, तो फिर ये उपद्रवी मन चैन नहीं लेने देगा। इसलिए सावधान रहो। अभी संभाल सकती हो, हर समय नाम जपने की चेष्टा करो। मन जो अंदर प्रेरणा कर रहा है उसे असत है और वो प्रतिकूल भाव पैदा कर देगा व्यवहार में, ऐसा पता है, तो आप वो क्रिया ना करें जो मन प्रेरणा कर रहा है। ये चिड़चिड़ा स्वभाव, लड़ाई झगड़ा, चंचलता, ये सब मलिन मन का लक्षण है। सबका मन मलिन होता है, पर नाम से धीरे धीरे निर्मल हो जाता है। बस क्रिया ना होने पावे, शांत रहो तो धीरे धीरे पवित्र हो जाएगा। नीरज जी पानीपत से सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मुझ जैसे विषय वासना युक्त जीव को कैसे एहसास हो कि हमारी प्यारी जू और धाम ने हमें अपना लिया है, और मैं कैसे खुद को अपने प्राण धन प्यारे श्री हित जू के काबिल बना सकता हूँ? महाराज जी, आप मार्गदर्शन करें। काबिल तो वो बनाते हैं, लोहा कभी सोना नहीं बन सकता। ये तो चमत्कार पारस का होता है। पारस छू जाए तो उसी क्षण, वो चाहे पंडित जी के घर का लोहा हो, चाहे कसाई के गाय काटने वाला गड़ासा हो, पारस छू जाए तो उसी क्षण उसे लोहे को स्वर्ण बना देती है। ऐसे ही प्रभु का नाम, प्रभु के जन, प्रभु का धाम, प्रभु का आश्रय, ये पारस है। ये छू जाए तो मुझे जीव को ईश के स्वरूप में स्थित कर देता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। पहले खूब नाम जप करो, तब सब बात बनेगी। सब बातों की 100 बात है। बारी मथे घृत होए बर शिकता ते वर तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। नाम जप करो तो आपको विश्वास होने लगेगा कि प्रभु मुझे प्यार करते हैं, प्रियालाल मुझे स्वीकार किए हैं। संसार का चिंतन करने से प्रभु पर विश्वास थोड़ी होगा। संसार का आश्रय लेने से प्रभु की कृपा का थोड़ी अनुभव होगा। अहंकार का अनुभव होगा। मैंने ये किया तो ये लाभ मिला, ऐसा करूँगा तो ऐसा पाऊँगा, ये सब बातें रहेंगी। प्रभु का आश्रय लेकर प्रभु का नाम जप करो। नाम सही दिशा दिखा देगा, अनुभव करा देगा। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। अर्जुन कुमार बनारस से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। हर हर महादेव। महाराज श्री, महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन।
महाराज श्री, कुछ दिनों पूर्व नाम महिमा के विषय में एक सत्संग में एक प्रसंग था जिसमें कबीरदास जी के शरणागत किसी शिष्य ने एक कुष्ठ रोगी को नाम के प्रभाव से ठीक किया था। और जब उन्होंने कबीरदास जी को इस विषय में बताया तो उन्होंने प्रत्युत्तर में कहा कि नाम जप की महिमा केवल इतनी ही नहीं है, ये तो नामाभास मात्र से भी संभव है। महाराज जी कृपया नामाभास शब्द का तात्पर्य समझाने की। जैसे हम पूरा राम कहना चाहते हो, पूरा कह नहीं पाए, हम कहना चाहते थे कह नहीं पाए, तो रा उच्चारण हुआ, माँ तक नहीं पहुँच पाए और हम चुप हो गए। तो हम कहना चाहते थे तो आभास हो रहा है कि आप नाम कह, बस इतने से काम हो जाएगा। भले ही महाराज जी शब्द का उचित उच्चारण ना हो पाए। हाँ, कोई बात नहीं, भाव का है ना उसमें। हाँ, भाव का उसमें। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर महत्व बुद्धि पे, जो कबीरदास जी ने नाम का महत्व समझा, वो सब नहीं समझते। जैसे एक भगत जी किसान थे, तो प्राय ऐसी प्रसिद्धि होती, जो सिद्ध महात्मा होते हैं वो कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। लोक में ऐसी प्रसिद्धि का ऐसा नहीं है। संतों का संग कामनाओं का नाश करके भगवान की प्राप्ति के लिए होता, कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं होता। पर प्राय ऐसा लोगों को होता है कि संत महात्मा जो हम इच्छा करके जाएंगे वो हमारी पूर्ति हो जाएगी। तो वो वर्ष भर सेवा ऐसे करता रहा। तो कोई भी सेवा करता है तो वो दृष्टि में चढ़ जाता है। एक सेवा ही ऐसी है जो बहुत जल्दी स्वामी पर अधिकार कर लेती है। कुछ मांगो मत, कुछ बोलो मत, बस ऐसे ही झाड़ू, कुछ भी परिचर्या, और रोज उनकी नज़र में आओ तो उनकी दृष्टि पड़ जाएगी। तो एक दिन बुलाया और कहा, बेटा मैं तुम्हें आज ऐसी चीज दूंगा उसकी कीमत में त्रिभुवन भी नहीं है, तुम महाधनी हो जाओगे, जाओ गंगा स्नान करके आओ। वो तो निहाल हो गए बात सुनकर कि महाधनी हो जाएंगे, त्रिभुवन की संपत्ति भी उसके बराबर नहीं, हम तो माला माल हो गए। आया नहा के बैठा, बोले किसी से कहना नहीं, ये बहुत गुप्त है, महामहिम है, तुम राम राम जपा करो। जैसे मतलब उसको तो एकदम लगा कि यार, मतलब कह रहे थे त्रिभुवन में ऐसा है, किसी से बताना नहीं। उदास होके चला। चरवाए लोग बोले, भैया राम राम, वही संत भगवान के पास से आ रहे हो? कह रहे थे किसी बता नहीं है। तो चरवाए को पता है राम राम बोल रहे। तो बाबा जी 1 साल से सेवा करे तो हमें लगता है मतलब फुसला दिया, ठग लिया ऐसा। चैन नहीं पड़ी, वापस लौट के आया। बोले गुरुजी एक बात। बोले समझ रहे। वो झोली ला, उठा के झोली लाए। बोले ये हीरा है, इसको बेचना नहीं, इसकी कीमत पूछ के आओ बाजार से। तो जानता नहीं था हीरा क्या होता है, किसान आदमी। तो चमकता हुआ पत्थर है। जो बैंगन मूली आलू बेच रहे थे उनके पास, बोले ये लोगे? अच्छा है, 1-2 किलो बैंगन ले सकते हो। वह बेचना नहीं, लाओ इधर। बनिया के पास गया, उससे देखा कि सामने वाला इतना गरीब पोशाक पहने, मतलब हीरा तो रख नहीं सकता, पर है नकली है, पर है तो वो 1000 रुपये देंगे। 1000 रुपये? नहीं बेचना नहीं, वापस लाओ। एक स्वर्ण के पास गया, उसने देखा, 1 लाख रुपए देंगे। 1 लाख? नहीं बेचना, वापस लाओ। सबसे बड़े जौहरी के पास हिम्मत पड़ी उसकी, वहाँ गया तो उसने कहा देखो ईमानदारी की बात है कि हम पूरी जेवर यहाँ की सब दे दी तो भी इसकी बराबरी नहीं होगी, इसकी कीमत नहीं। वो वापस लाओ। और वे बोले गुरुजी ये तो बिल्कुल अमूल्य है। बड़े जौहरी ने कहा कि पूरी हम दुकान की सब जेवरात दे दें तो इसके बराबर नहीं। बोले यदि हम ये कह देते बेच लाओ तो तुम पहली ही बार में 1-2 किलो बैंगन मूली लेके चले आते। असली तो जौहरी जाना ना, इसकी कीमत। आलू बैंगन बेचने वाला क्या जाने, वो बनिया क्या जाने। स्वर्णकाश अनुमान कर रहा था लेकिन जाना नहीं। ऐसे ही ये भगवान नाम कीरत की इसकी महिमा, इसका प्रभाव कोई भक्त जानता है जो नाम का जौहरी हो। तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पग की पग तली मोरे तन की छाम। वो महान हो जाता है। तो हमें नाम पे तो संशय करना नहीं है। अनंत जन्मों के हमारे ऐसे संस्कार हैं जो हमें दुर्गति पे दुर्गति ही भोगना है।
नाम पहले उनको नष्ट करता है, अज्ञान को नष्ट करता है, पाप प्रवृत्ति का नाश करता है, फिर आनंद को। एक रोग क्या चीज है उसमें। एक बार गिरिराज जी की तलहटी में एक संत रहते थे, वो गोपाल शास्त्र नाम का 108 बार पाठ करते थे। 30-35 मिनट लगता है एक बार पाठ करने में, 108 बार पाठ, तभी फिर भिक्षा मांगते। वैसे संतों में अलग अलग निष्ठा होती। उनको लकवा मार गया तो पूज्य पाद सिउड़िया बाबा, हरि बाबा, ये महापुरुष गए और उनका, महाराज यदि आप संकल्प कर लो तो पूरे देश का लकवा खत्म हो जाए, इतना आपके पास धन है, नाम रूपी धन। तो उन्होंने कहा बाबा क्यों विनोद करते हो, मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं होता। ये उन्होंने जाना कीमत कि नाम का प्रयोग इस नाशवान शरीर के लिए नहीं। ऐसे कबीरदास जी नाम की महिमा जानते हैं। शिष्य से कहा कि तो नामाभास से ठीक हो सकता था। अब अपने पुत्र को बुला रहा नारायण और परम पद जा रहा है। देखो नाम की महिमा। धोखे से भी अगर नाम ले रहे हो तो अमंगल नहीं होने वाला। हाँ ये कि अज्ञान के कारण हमारी मातु बुद्धि उतना विश्वास नहीं है, इसलिए अनुभव में नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहते हो महाराज जी? जैसे कुसंगति या कुसंस्कार वश हमारी नाम में उतनी महत्व बुद्धि नहीं बैठ पाती। पर जैसे हम भोजन पाते हैं तो हम टीवी देख रहे हो, मन कहीं और लगाओ तो पेट भर जाएगा ना, दूसरे को प्रमाण देने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, हमारी भूख मिट जाएगी ना। बस चाहे कोई गाली बक रहा हो, चाहे जिनके बीच में हो, चाहे जैसे आप नाम जप करो, जन्म जन्म की भूख मिटा देगा, वासनाओं की भूख मिटा देगा, आपको भगवान से मिला के ही छोड़ेगा। अगर श्रद्धा से जपोगे तो अभी समझ में आ जाएगा, और अगर श्रद्धा ठीक नहीं तो पहले वो श्रद्धा पैदा करेगा, फिर वो आगे का काम करेगा। वो शुरुआत हो गई तो मंगल नींव बन गई, मंगल नींव बन गई। अब मंगल भवन बनने में देर नहीं लगेगा। बस नाम विश्वास करके, संत महात्माओं के, गुरुजनों के, शास्त्रों के वचनों पर विश्वास, क्योंकि बिन विश्वास भगत ही नहीं ते बिन। अच्छा आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, तो हमारे आपके लेकिन नाम और नामी ये दोनों आज तक हमारे परिचय में नहीं आए। तो विश्वास ही थे तो चल सकते हो कि भाई गुरु ने कहा या संत ने कहा है, पूज्य जनों ने कहा है, तो हम विश्वास करके चलेंगे तब अनुभव में आएगा। ये ऐसा नहीं कि पहले चमत्कार दिखा दो, ऐसा नहीं। ये स्वयं का अनुभव आपको खुद अनुभव में जब आएगा तब आपका विश्वास दृढ़ होगा। पर अभी आपको मानना पड़ेगा। मानने से जान जाओगे, जानने के बाद तुम रहोगे नहीं, वही हो जाओगे जिसको जाना है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। समझ रहे जी? विजय पालीवाल जी हरिद्वार से जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सदगुरुदेव भगवान आपके चरणों में दास का अनंत कोटि प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान, मैं आपकी नज़रों में एक बहुत अच्छा शिष्य बनना चाहता हूँ। गुरुदेव ऐसा क्या करूँ कि आपकी नज़रों में ऐसा बन पाऊँ? हमारी नज़र में अच्छा बनना ये कोई ख़ास बात नहीं। हमारी जहाँ नज़र है वहाँ तुम्हारी नज़र पहुँच जाए, ये बात खास है। समझ रहे? हमारी नज़र में अगर तुमको हम अच्छा कह देंगे तो अभिमान हो जाएगा। तो अच्छा शब्द तो हटाओ, पहले अपने को लाओ, मैं सबसे नीच हूँ। ठीक है? हाँ हमारी, तो हम तुम्हें बता रहे हैं ना हमारी नज़र कहाँ है। हमारी नज़र जहाँ है वहाँ तुम्हारी नज़र पहुँच जाए तो हमारा गुरु बनना सार्थक हो जाएगा, आपका शिष्य बनना सार्थक हो जाएगा। है हमारी नज़र दिलवर के पास है, हमारे दिलवर है प्रिया लाल, वहीं आपकी नज़र पहुँच जाए तो हमारा आपका संबंध सार्थक हो जाएगा। गुरु शिष्य का संबंध आराध्य देव का साक्षात्कार कराना है। ये ना हुआ तो गुरु पद स्वीकार करना हमारा व्यर्थ हो गया और शिष्य पद स्वीकार करना आपका व्यर्थ हो गया। तो सच्ची अच्छाई हम में यही होगी कि हम प्रिया प्रीतम का नाम जप करें, उनकी भक्ति में रत हो जाएं। ये हमारी दृष्टि आपकी तरफ खिंच जाएगी। आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो देखते ही ऐसा लगेगा ये अपने हैं, अपने मतलब प्रिया जी के हैं। बस वो हृदय द्रवित होगा एकदम, ऐसे जो जाएगा वो आशीर्वाद होता है। ये जैसे बाहर नहीं लोग कहते, कुछ लोग तो जबरदस्ती हाथ पकड़ के रखवाते हैं। अगर ऐसा होने लगे तो पिस्तौल रख करके सब चरणामृत ले ले, हाथ रखवा ले, सब हो ना जाए कल्याण। ऐसे नहीं होता। आपने उनकी आज्ञा पालन की, उनका हृदय शीतल हो गया, उससे आप उनको कुछ नहीं मिला। जैसे माँ बालक को दूध पिलाती हो, बालक दूध पी लेता तो माँ को प्रसन्नता होती, क्योंकि उसका बालक है ना, वो पी ले। और नहीं पीती तो बालक को डांटती और चिंतित हो जाती है, ये दूध नहीं पिएगा कमजोर हो जाएगा। उसमें पूछे तुम्हारे क्या सुख है? इसी बात का सुख है कि बालक सुखी रहे। ऐसे ही शिष्य भगवदानंद को प्राप्त हो जाए
यही गुरुदेव की भेंट है, यही गुरुदेव का प्रसन्नता का स्वरूप है, यही अच्छापन है। और जो सद्गुण है वो तो माया जनित हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। सबसे बड़ा सद्गुण है, सबसे बड़ा धर्म है, सावै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षक भगवान की भक्ति हृदय में आ जाए, आंसू बहाते हुए उनका नाम जप रहे हैं, हृदय उनके प्यार में डूबा हो, इससे बड़ी अच्छाई और कुछ होती नहीं। और ये हमें जीवन में उतारना है। जब तक हम नाम जप नहीं करेंगे, जब तक हम लीला गायन, लीला श्रवण, श्री जी की परिचर्या नहीं करेंगे, तो ये भाई बातों से तो होगा नहीं। इसमें अपने मन को लगाना है, अपने को चेष्टा करनी है। तो हमारा प्यारा कौन? जो हमारे प्यारे का हो जाए। हेले नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहाँ लो। अंजन कहाँ आँख जे फूटे, बहुतक कहों कहा लो। बोले हमारे नाते किससे हैं? इष्ट से हैं। हमारे इष्ट को जो प्यार करे वो मेरा इष्ट से भी ज़्यादा प्यारा हो सकता है। जो हरिवंश को धर्म सिखावे, सोई तो मेरे प्रभुते प्रभु भारी। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, इसलिए खूब नाम जप करो, प्रिया प्रीतम को भोग लगाओ, बिना भोग लगाए कुछ खाओ पियो नहीं, उनकी दासता हृदय में रखो। स्वामी हमारे श्यामा श्याम, बस हमारे प्यारे हो। समझ रहे ना जी? जब हम शरणागत हो जाते हैं तो हमारा कुछ नहीं होता, समझना। तन मन धन कुछ नहीं है। ये जैसे हमें प्रॉपर्टी किसी के नाम लिख दें, फिर हमारा कुछ नहीं। अब जैसे आप लाए हो तो यह कि आपकी वस्तु आपने प्रेरणा की, आपके पास पहुंचा दी। मुनीम का क्या काम होता है? मालिक ने आदेश किया, उतना कर दिया। ये मेरी नहीं है, आपकी ही है। आपने प्रेरणा की, आपके पास ले आए। हम तो सिर्फ सेवक हैं। कहीं भी मैं आपको दे रहा हूं, ये भाव नहीं आए। जब आपने कहा है कि हम किस गुणों से प्यारे बनेंगे, तो ये तो दियम वस्तु गोविंदम, तो मैं तो सेवक हूं। सब हे नाथ, हे प्रभु आपका है। आज प्रेरणा हुई तो आपके पास ले आए। आपकी वस्तु, मेरी नहीं, न पहले थी, ना वह, ना आगे रहेगी। हे गोविंद, ये आपकी वस्तु है। नवीन सोनी जी, गीतू सोनी जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कुछ समय से आपका सत्संग यूट्यूब पर सुन रहे हैं, बहुत शंकाएं दूर हो गई हैं। महाराज जी, अभी हम श्री राम नाम का जप कर रहे हैं। महाराज जी, हम आगे क्या नाम जप करें? कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। अब हिमची से पूछोगे कौन नशा अच्छा, तो कहेगा थोड़ी खा के देखो, देखेगा। शराबी से पूछोगे, कहेगा लगा के देखो एक गिलास। तो ऐसे ही हमसे पूछोगे क्या, जब तो राधा नाम के आश्रित है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा राधा। हमसे पूछोगे तो आप जो जपते हो जपते रहो, अच्छा है। प्रभु का नाम महामहिम है, सब नाम हमारे ही प्रभु के हैं। जब कहोगे आप, तो फिर हम जो स्वाद ले रहे हैं हम वही बात कहेंगे ना। आप जो जप रहे हो महामहिम प्रभु का नाम अनंत महिमा युक्त है, जपो। जब आपको ये लगे कि आप जो खा रहे हो वो हमें खवाओ, तो फिर हमारा इधर है वृंदावन और प्रिया प्रीतम का नाम। ये बच्चे आए हैं साथ में, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी सी सफलता हासिल की है, इनको भी आपका आशीर्वाद है। हाँ, शिक्षा की सफलता यही है कि विनय पूर्वक व्यवहार करें, माता पिता की आज्ञा में रहे। जो उद्दंडता इस अवस्थाओं में होती है, उनको माता पिता की नज़र में रखे। कोई ऐसा कार्य न करे जो माता पिता से नज़र मिलाकर हम उनके सामने अपनी बात न कह सकें। जो आजकल बच्चे उद्दंडता करते हैं, वो फिर अपना पवित्रता, अपना धर्म, अपना विनय, अपना शील ये खो बैठते हैं। हमें लगता है कि ये सब नहीं होना चाहिए। बच्चों को कोई भी ऐसी चेष्टा नहीं करनी चाहिए जो माता पिता के प्रतिकूल हो। तो कोई कह सकता है हमारे माता पिता बहुत बुरे हैं, ऐसा कह सकता है। मान लो कोई कह सकता है कभी ऐसा कि हम उनके अनुकूल चलें तो बहुत बुरे। आप अनुकूल चलो, उनके अंदर बैठा प्रभु आपका मंगल कर देगा। उनकी बात मत देखो, उनके अंदर जो बैठा हुआ प्रभु है। अब माता पिता जैसे बच्चों को शासन में लेते हो, कहते हैं हमें स्वतंत्रता प्यारी है, आप अपने और हमें से कुछ ऐसे हम उत्तर सुने हैं। वो स्वतंत्रता उनको जानते हो कहाँ ले जाती? विषयों की गुलामी में, और ऐसा नष्ट करती कि फिर वो माता पिता के सामने अपनी बात भी नहीं कह सकते। इसलिए कभी ऐसी गलती मत करना, सावधान रहना। ये जो मित्रता वाला नाटक नया चला ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इसमें बहुत सावधान रहना। कोई तुम्हारा मित्र नहीं है। वो मतलब पवित्रता नष्ट करने के लिए, अपनी वासना की पूर्ति के लिए कोई ऐसा कहता है। हाँ, जब प्रभु का विधान होगा, गृहस्थी में जाना है, तो
तो वैसा माता पिता की दृष्टि से पास होके जो होगा वो बढ़िया होगा। अपनी कोई ऐसी गलती ना करे।